बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मैकरोनी साइलेड की रेसिपी लेकर आए हैं। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई सा भी हम एक पतीला ले लेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी को हम गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून नमक और इसी के साथ अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब हम 1 स्पून लेंगे और उसकी मदद से हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पानी में अच्छे से हल हो जाए। अब यहाँ पर जी हमने करना क्या है कि पानी को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी हमारा बॉईल होना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम मैकरोनी को ऐड कर लेंगे और इसी तरह हम इसको पका लेंगे तकरीबन 5-6 मिनट के लिए। और पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी तरह हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर जी मैकरोनी को बनते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके थे और यहाँ पर फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है। अब हमने करना क्या है कि इसके पानी को हम फेंक देंगे, छन्नी की मदद से पहले छान लेंगे, इसके पानी को रिमूव करेंगे और ठंडे पानी से हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और बहुत ही अच्छे से ही हमारी बहुत ही खिली खिली मैकरोनी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी मैकरोनी हमारी लग रही है। एक एक दाना बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भी एक साथ आप इसमें चिपकी नहीं है, बहुत ज़्यादा गली नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। आप इसी तरह इसको रखेंगे ना तकरीबन 5-6 मिनट के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल भी आप इसमें चिपकेगी नहीं। अगर आपने इसको ज़्यादा देर के लिए रखना है ना तो ऑयल लगा लीजिएगा। और अब हमने करना क्या है कि एक बाउल लेंगे और अब इसमें हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून मेयोनीज़। और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे मिल्क और इसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून। और या आप इसे ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, आपकी जितनी मेयोनीज़ थिक है ना उस हिसाब से आप इसमें दूध ऐड कर लीजिएगा। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक और चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल करेंगे हम इसमें। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध हमने इस वजह से इसमें ऐड किया ताकि मेयोनीज़ हमारी बहुत ही थिक है। दूध ऐड करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही पतली मज़ेदार सी हमारी अब सॉस बनकर तैयार होगी। अगर आपको ज़्यादा दूध की ज़रूरत पड़े ना तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी हमारी सॉस बनकर तैयार हो चुकी है, बस हमें इसी तरह से चाहिए थी। अब यहाँ पर हमारे पास है 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, आप इसको पत्ता गोभी भी कह सकते हैं, जो भी आपके यहाँ नाम दिया जाता है, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। और 1/2 कप हम इसमें बारीक कटा हुआ खीरा शामिल कर लेंगे। और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 6 टेबलस्पून प्याज बारीक कटा हुआ। अब यहाँ पर जी हमने एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया था, इसको भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया है, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास जो भी वेजीज़ अवेलेबल हो, जो भी घर में चीज़ें हों, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हर चीज़ के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप इसमें खीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गाजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो भी आपको चीज़ें पसंद हो। और जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी वो हमने इसमें ऐड कर ली हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से अगेन मिक्स करेंगे। और यहाँ पर जी आप चेक कर सकते हैं कि एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग है, बहुत ही खिली खिली, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसको सर्व करेंगे। आपने आज से पहले बहुत सी मैकरोनी खाई होगी, लेकिन ऐसी मैकरोनी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। इंशाल्लाह जब आप इसका टेस्ट लेंगे ना, आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी। जब आप इसको एक बाइट से चेक करेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी फैमिली को तो बहुत ही पसंद आई थी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मज़े की रेसिपी हम आप तक पहुंचाते रहें। आप इसी तरह इन्हें देखते रहें और हमारा हौसला अफजाई करते रहें। मिलते हैं आपसे एक नई मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।